दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जो अपर सर्किट लगा वो खुल गया और इसके पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहे थे और आज इंट्राडे में 84 तक पहुंच चुका है सुजलॉन का स्टॉक। अब इसके बीच में क्रिसिल की तरफ से राइट इशू को लेकर जो उनकी डिटेल जानकारी उसको शेयर की गई है, रेटिंग दी गई है क्रिसिल की तरफ से। जो राइट इशू है उसकी रकम को किस तरह से कंपनी ने इस्तेमाल किया है उस पर उन्होंने अपना एक तरह से सर्टिफिकेट दिया है। तो इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय स्टॉक को लेकर, काफ़ी शानदार तो दौड़ चुका है, क्या इससे और आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। वैसे तो ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक हुआ करता था 2-3 साल पहले, जिसके बारे में सबकी जो विचार थे वो निगेटिव थे। लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ते हुए देख के सभी इसको लेकर पॉजिटिव हो चुके हैं। क्या इस समय ये कुछ बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 81.97 पर, क्लोजिंग कल थी 80.36 पर 5% के अपर सर्किट के साथ। परंतु देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आज हावी हुई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल बना, इस वजह से 78.35 का इसने लो बनाया। लेकिन जो हाई है वो 84.29 का यानी 5% का अपर सर्किट। तो सर्किट लगा लेकिन वो सर्किट खुल गया क्योंकि बाजार में एक तरफा गिरावट का माहौल बना। लगभग BSE सेंसेक्स में 700 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव रही है 80.89 पर 0.66% की तेज़ी के साथ। तो बड़ी गिरावट में जो बाजार का माहौल था उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग देना इस बात का सबूत है कि स्टॉक अभी भी मजबूत है इस लेवल पे। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें हम लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे हैं और जो स्टॉक्स देख सकते हो कि 66 के आसपास था 6 अगस्त को, वो आज 84 तक पहुंचा था। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और इससे पहले भी लगभग 50 रुपीज़ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, तो लगातार दौड़ ही रहा है। और आज वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा, पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था आज। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज 23 करोड़ का वॉल्यूम है, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम, यानी लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है। तो जैसे कि आपको पता होगा सुजलॉन एनर्जी ने राइट इशू शेयर जारी किए थे अपने शेयर होल्डर को, और इसके लिए जो मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत यहाँ पे देखें तो जो मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई गई थी वो है क्रिसिल इनके लिए मॉनिटरिंग कर रही है। इनकी जो भी रकम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग क्रिसिल की तरफ से, और उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जो भी पैसे इस्तेमाल हो पूरी तरह से सही जगह पे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट इशू की आपको 1183.50 करोड़ के आसपास दिखाई देगी, जिसमें से 900 करोड़ का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे रीपेमेंट करने और कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग था उसको क्लियर करने में कंपनी ने इस्तेमाल किए। अपना कर चुका है कंपनी, इसकी वजह से डेट फ्री हुई। और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए भी इन्होंने 283.50 करोड़ का अपना पैसा इस्तेमाल किया, जिस हिसाब से दोनों टोटल मारे तो 1183.50 करोड़ के आसपास रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी ने 1.57 करोड़ की जो रकम है वो अपने वेंडर्स को चुकाई है। इसकी जानकारी भी क्रिसिल के माध्यम से मिल चुकी है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से 22 जुलाई 2024 को कहा गया है कि उन्होंने पूरी जो रकम है उसको यूटिलाइज कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। तो देख सकते हो कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से एक एक पैसे का इस्तेमाल किया गया है कंपनी की तरफ से, कहीं पे कोई भी पैसों का हेर फेर नहीं है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो सुजलॉन पे लोगों का भरोसा पूरी तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी शानदार तेजी के बाद जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 50% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस लेवल पे। तो मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 96 तक जाने का पोटेंशियल है, और जो 60 पैटर्न पे अभी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसके हिसाब से 96 तक स्टॉक जा सकता है। और उस लेवल पे जो इन्वेस्टर है उनको 50% का अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आधे शेयर बेच देने चाहिए। तो प्रकाश गाबा के हिसाब से 96 के आसपास यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे 100 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है ये टूटेगा तो वो तेज़ी बनेगी, उसके पहले स्टॉक फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है।
और इसीलिए प्रकाश गाबा के हिसाब से 96 के आसपास 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन्वेस्टर को। ऑन द चार्ट्स, सुजलॉन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हैज़ क्रॉस द मार्क ऑफ 80, करंटली एट 81, एंड RSI रीडिंग अबव 70 इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज इन ओवरबोट टेरिटरी। इसका मतलब स्टॉक ओवरबोट जोन में इस समय है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है और जो चार्ट पैटर्न पे इस हिसाब से जो सिग्नल बन रहे हैं उसके हिसाब से 80 को क्रॉस किया तो ये ओवरबोट जोन में आ चुका है। पिछले एक महीने में अगर आप देखें सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 20% की तेज़ी बनी है और पिछले 5 महीनों में 31% की तेज़ी बनी है। जुलाई में 11%, जून में देखें तो 14% और मई में 3% के आसपास की तेज़ी बनी है। सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है अपने 11 ईयर के जो एक्यूमुलेशन जोन है उससे बाहर निकल सकता है, यानी 11 साल के अपना जो पीरियड है जो काफ़ी ज़्यादा इसने एक स्टॉक को कंसोलिडेट किया, काफ़ी नीचे रहा, वो अब उसको तोड़ता हुआ दिखाई देगा। अब आने वाले समय जो इसके टारगेट रह सकते हैं वो 95 से 115 के आसपास रह सकते हैं और इसमें आप इमीडिएट स्विंग बेस देखें तो वो 65 के आसपास क्रॉसिंग वीकली के हिसाब से दिखाई दे रहा है। बिलो 62 यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखें तो कुछ दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डीप में खरीदारी करनी चाहिए। सचिनारायण उत्तेकर का कहना है जितना डीप में मिले उसमें खरीदारी करें। तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए डीप में मौका तलाशे, अगर 65 के आसपास मिल जाए तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी 1 लाख करोड़ को क्रॉस करके एक मजबूत दावेदार कंपनी बन चुकी है और जिसको पेनी स्टॉक कहा जा सकता था, अब वो पेनी स्टॉक की श्रेणी में बिल्कुल स्टॉक नहीं है। फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है और ऊपर से सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है कि सीमेंस जो नंबर 2 कंपनी है विनिर्माण सेक्टर की, वो इंडिया से अपना कारोबार समेट रही है, तो सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। साथ में इन्होंने रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण किया है, 76% की स्टेक ली है, तो अब सोलर सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन आने वाले समय बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ के इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकता है। उसके पीछे वजह ये भी है कि इसकी जो पेयर कंपनियाँ उनकी प्राइस अगर आप देखें तो वो आपको 500, 1000, 2000 के ऊपर दिखाई देगी। कोई भी स्टॉक 200, 300 का नहीं है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक भी उस लेवल तक जा सकता है निकट भविष्य में। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो इसने 14 साल का अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। 84.29 की प्राइस जो मंगलवार को बनी है ये जनवरी 2010 में के समय थी और उस लेवल पर स्टॉक पहुंच चुका है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस अभी फिलहाल अगर आप देखें तो इसमें FI म्यूचुअल फंड और DI जम के खरीदारी कर रहे हैं, सब ने भारी निवेश किया है और इसी वजह से शेयर की प्राइस भी बढ़ी है। यहाँ पे देखो कि मार्केट एक्सपर्ट कुणाल कामले का कहना है कि यहाँ पे स्टॉक ने एक तरह से देखें तो एक मजबूत ब्रेकआउट दे दिया है। इसने 74 के टारगेट को हिट कर दिया, ये 96.70 तक जाने की संभावना अब बन रही है। तो यहाँ पे कुणाल कामले का भी कहना है कि बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, जितना नीचे मिले खरीदारी इसमें करनी चाहिए। आने वाले इसमें सुजलॉन आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम लाई गई है एक के बाद एक, अब आप देख सकते हो कि 1 गीगावाट के टेंडर जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से तमिलनाडु और गुजरात में, जिसका फ़ायदा सुजलॉन आराम से उठा सकता है। और साथ में अब तो सोलर सेक्टर में भी एंट्री हो चुकी है, तो प्रधानमंत्री सोलर ऊर्जा रूफटॉप की जो स्कीम लाई गई है हर घर मुफ्त बिजली योजना, उसका फ़ायदा भी सुजलॉन उठा सकता है। और सुजलॉन ने कहा है कि जितने गवर्नमेंट टेंडर अब जारी होंगे उसको हम ले लेंगे, कोशिश करेंगे। अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुके सुजलॉन। ऐसे में जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो मैंने तो आपको लगातार ही बोला है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बहुत ही मजबूत कंपनी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।